गोवर्धन गिरधारी की जय, गोवर्धन गिरधारी की जय, मोहन मदन मुरारी की जय जय, बाके बिहारी सांवरिया, बाके बिहारी सांवरिया, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय जय, राम की जय जय श्याम की जय, राम की जय जय श्याम की जय, कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय, कृष्ण बलदेव दोनों भैयन की जय जय, बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। हरिशरण बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की ईश्वर के भरलाल की ईश्वर वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्य की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय, जय श्री सीताराम, जय जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दयासंदा, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम, जय श्री गुरु। नीरदाभात वंशी विभूषितकरान्नगनीरदाभात पीताम्बरतरुणगं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिश्चरण इधर तो ब्रजवासी गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपने आनंद के उत्सव के उमंग में डूबे जा रहे हैं। और उधर वहीं दूसरी ओर देवर्षि नारद देवराज इंद्र के पास पहुंचे हैं और जाकर कहा, भाई तू कैसा देवों का राजा है, ग्वाले तेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। बस बात तो पूरी नहीं हुई,
सुनकर बड़ा क्रोध आ गया और तभी देवराज इंद्र ने मेघों को आज्ञा दी, ब्रज पर टूट पड़ो, मूसलाधार बरसात करो, उस ब्रज को छिन्न भिन्न कर दो। अब महीना था कार्तिक का, बरसात का ऐसा कोई अवसर नहीं है। कार्तिक का महीना होने पर भी आकाश में मेघ छा गए। जो प्रलय काल के मेघ थे ना, उनके बंधन से उनको मुक्त कर दिया। जिनको मुक्त किया जाता है केवल प्रलय काल में, उन मेघों को आज देवराज इंद्र ने मुक्त कर दिया। उनको बंधन से मुक्त करो ऐसी आज्ञा दे दी। पूरे ब्रज को बहा दो, गोपों को उनके सब पशुओं के साथ नष्ट कर दो, और मैं स्वयं, मैं देवराज इंद्र स्वयं ऐरावत पर आरूढ़ होकर आ रहा हूं। देवराज इंद्र कहते हैं, एक मरण धर्मा बालक कृष्ण के कहने से इन सबों ने मेरा अपमान किया है। मैं इन गोपों को देख लूंगा। महर्षि पुलस्त तो ब्रज में आए ही हैं। उनके तो मन में आया देवराज इंद्र से जाकर कहूं, आप धन्य हैं देवेंद्र। क्यों? असंख्य गोवध का संकल्प तो आपको ही शोभा देता है। अरे कोई गौ की भी हत्या कराता है, कोई गौ को भी मारने का उपाय करता है। मानो व्यंग किया महर्षि पुलस्त ने कि देवराज इंद्र आप धन्य हैं। असंख्य गौवध का संकल्प आप ही कर सकते हैं, पर देखिए सावधान रहिए। क्यों? ये ऐरावत भी आपका नहीं है। अरे समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, इंद्र की बहुत इच्छा होने से भगवान ने संकेत किया, दे दो, इंद्र को दे दो। ये ऐरावत कहाँ से निकला है? क्षीर समुद्र के मंथन से निकला है। महर्षि पुलस्त तो कह नहीं रहे, ब्रज को देख रहे हैं और विचार कर रहे हैं, स्वर्ग की भी क्रियाकलाप देख रहे हैं, ब्रज की लीलाओं का भी आनंद ले रहे हैं, और वहीं से मन ही मन कह रहे हैं, देवराज इंद्र सावधान, आप गौवंश के वध का उपाय सोचते। उपाय नहीं, संकल्प। बहा दो, ब्रज को बहा दो, सब गोपों को मार डालो, पशुओं को नष्ट होने दो। कौन है ये कृष्ण जिसके कहने से मेरा इतना बड़ा अपमान किया इन ब्रजवासियों ने? मृत्यु लोक क्या, जीव तो मृत्यु के लिए आया है, और इतना दुस्साहस एक बालक का। महर्षि पुलस्त सोचते हैं, समुद्र मंथन से ऐरावत निकला, ये ऐरावत भी तो आपका नहीं है। अगर ऐरावत के स्वामी का संकेत ऐरावत को मिल जाए ना, तो ये ऐरावत तो महर्षि पुलस्त को लगता है कि देवराज इंद्र को सूंड से उठाकर अपने पैरों से के नीचे कुचल डालेगा। और अपने वज्र पर भी आज भरोसा मत करना। क्या कारण है? अरे वज्र तो अमोघ है। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, भगवान शिव ने कागभुसुंडी जी के पूर्व जन्म में उनसे कहा था, इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, और जैन के मारे नहीं मरे, विप्ररोष पावक सुधाई। इंद्र कुलिश, इंद्र का वज्र, मम शूल, मेरा त्रिशूल, विशाला, ये चैतन्य है, ये कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये तो चैतन्य है। अपने से चल डोल सकते हैं, खा पी सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं, स्वामी की आज्ञा में रहते हैं। देवराज इंद्र का वज्र अमोघ कहा जाता है, उस प्रहार से कोई जी नहीं सकता। फिर भगवान शिव का त्रिशूल अमोघ था। अमरकंटक में कौन सुन रहा है भागवत पता नहीं पड़ी, कौन हुकारी भर रहा है, पार्वती जी तो सो गई, भगवान शिव ने त्रिशूल चलाया। अब अस्त्र शस्त्र होता तो जहाँ चलाया वहाँ चलता, वो त्रिशूल तो पूरे ब्रह्मांड में डोलने लगा।
खोजने लगा कहाँ गया वो सुख, पकड़ो मारो। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ये कोई अस्त्र शस्त्र थोड़े ही हैं। ये जो आयुध हैं ये भगवान के पार्षद होते हैं, परिकर होते हैं, सेवक होते हैं। दुर्वासा जी के पीछे, दुर्वासा जी की जहाँ तक गति थी भगे, पर चक्र ने, सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। आग उगलते रहे। और काल का दंड, मानो मृत्यु दंड, मृत्यु का पाश सबके लिए अनिवार्य है। भगवान शिव ने कहा था ये अमोघ हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता, इन चारों से। आज महर्षि पुलस्त स्मरण कराना चाहते हैं देवराज इंद्र को। जिसका ऐरावत है ना, बस संकेत की देरी है, वही मार डालेगा तुम्हें। और अपने वज्र का भरोसा मत करना जो ऐरावत पे बैठकर लेकर निकलने वाले हो। क्यों? तुम्हारे उस वज्र में इंद्र, कुलिश, कुलिश का अर्थ होता है वज्र, तुम्हारे वज्र में भी उसी स्वामी का तेज है। मानो महर्षि पुलस्त सोचते हैं देवराज इंद्र पहचान नहीं पा रहे हैं श्री कृष्ण को, ऐसा मद हो गया। उन्होंने भी सोचा ठीक है ना, फिर तो इन परमात्मा श्री कृष्ण को ही इस उन्मद दैत्यराज को, इंद्र को समझाने दो, वो अपने तरीके से इसको समझाएंगे। मैं तो दर्शक रहकर दूर से ही सब देखूं, सब लीला का आनंद लूं। क्योंकि महर्षि पुलस्त ने देखा प्रलय काल के मेघों को छोड़ा गया है, तो कोई ब्रज ही थोड़ी डूबेगा प्रलय काल में, तो फिर सब कुछ जलमग्न हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा दुस्साहस ही हुआ देवराज इंद्र का। और भैया गोपियाँ अपने बालकों को, अपने गोधन को लेकर के पूजन के बाद, महोत्सव के बाद, परिक्रमा आरती के बाद, भोग राग के बाद प्रसादी हो गई, तो अपने अपने घरों में पहुँचे ही थे। और दिन का तीसरा पहर था, मानो 3-4 तो बज ही गए थे दोपहर के बाद। और प्रलय काल वाली बरसात गड़गड़ गड़गड़ गर्जना होने लगी, जोर से तुषार बरसने लगे। नंद बाबा घबरा गए, व्याकुल हो गए। गोपियाँ अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर आईं, उनको कहाँ ले जाएं? घर में सब पहुँचे थे कि प्रलय काल की जो बरसात होती है, प्रलय करने वाली ऐसी बरसात आरंभ हो गई। और बरसात ही नहीं महाराज, प्रचंड वायु, और पल पल में मानो वज्र गिर रहे हैं, बिजलियों के ओले गिर रहे हैं निरंतर बिना रुके, ओलों का उत्पात, बर्फ के पत्थर गिर रहे हैं। तो जो पहला वज्रपात हुआ था ना ब्रज पर, तो इंद्र की ध्वजा से लगा वो जो खंभा था वो तो पहले ही भस्म हो गया। मानो देवराज इंद्र भी अपना महत्व दिखाए, बस इतना ही दिखा पाए, इतना ही पौरुष दिखा पाए देवराज इंद्र ब्रज में। अच्छा इधर क्या हुआ? इधर तो भाई सब व्याकुल हो गए, नंद बाबा घबराए, गोपियां व्याकुल होकर आ गईं। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को समझाते हैं, बाबा घबराओ मत, मैंने अपने गोवर्धन नाथ की पूजा बड़े प्रेम से की है, मुझे रात में उनके दर्शन हुए। गोवर्धन नाथ ने कहा है तूने 7 दिन मेरी पूजा की है, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, पर देख कल से 7 दिनों तक बहुत बरसात पड़ेगी, फिर भी तुम लोग घबराना नहीं। बाबा उन गोवर्धन नाथ ने मुझसे कहा कन्हैया तू मुझे बड़ा प्यारा लगता है, जब ज़्यादा बरसात होगी ना तो हे कन्हैया तू मुझे अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लेना, मैं फूल जैसा हल्का रहूँगा, तू आराम से उठा सकेगा, और मैं संपूर्ण ब्रज की रक्षा करूँगा, क्योंकि संपूर्ण ब्रज ने मेरी पूजा की है, आज तक मेरी पूजा कभी किसी ने की नहीं थी।
पर कन्हैया चिंता न करना, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। अब नंद बाबा क्या समझे? नंद बाबा ने तो कहा, कन्हैया यदि तुझी आज्ञा हुई है तो तू गिरिराज जी को जल्दी उठा ले। तो कन्हैया ने कहा, बाबा मैं तो आपका पुत्र हूँ, मुझ में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं पूरा गिरिराज उठा सकूं। पर क्या है ना बाबा, भीति के बिना प्रीति नहीं होती, विश्वास के बिना प्रेम नहीं होता। सब तो घबरा ही उठे, जो जहाँ है वहीं से साष्टांग प्रणाम कर रहा है गोवर्धन नाथ को। हे गोवर्धन नाथ, अब तो हम आपके चरणों में पड़े हैं, आप हमारी रक्षा करो। श्री गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। अच्छा, बड़ा पौरुष तो प्रकट किया देवराज इंद्र ने, पर बात यह है कि ब्रज का एक तृण भी, उस दिव्य धरा ब्रजभूमि का एक तृण जिसको घास फूस कहते हैं, वो भी टूट नहीं सका ऐसी प्रलयकारी बरसात के बाद भी, क्योंकि भगवती योग माया ने एक लीला की थी। क्या लीला की? कि जो ओलों की बरसात हो रही थी ना, बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे बड़े बड़े छोटे बड़े, उनको तो गिरिराज की शिलाओं पर पटक दिया, मानो वो कहीं भी गिर रहे थे ब्रज में। उन सबको योग माया ने आज्ञा दी, तुम सब गिरिराज जी के ऊपर जाओ। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गिर कहाँ से रहे हैं, और पूरी तरह से गिर कहाँ रहे हैं, पटके कहाँ जा रहे हैं, आवाज कहाँ आ रही है? गिरिराज जी के ऊपर। इंद्र हैरान हो गए, ये कौन से ओले बरस रहे? मैं तो बर्फ की बरसात करा रहा हूँ, ये सब गिरिराज के ऊपर ही कैसे चले जा रहे हैं? और उधर जितने वज्रपात हो रहे थे ना, देवराज इंद्र के वज्र से ऐरावत पर बैठे थे, उन सारे वज्रपात को जमुना जी के जल में केंद्रित कर दिया योग माया ने। बोलिए श्री जमुना मैया की जय। बरसात जितनी गिरेगी पहले जमुना जी में गिरने दो। कहाँ तो इंद्र की 1000 आंख, पर क्रोध से अंधा हो गया था, वो देख ही नहीं पा रहा था ठीक से। और जो प्रलय के बादल हैं, उनकी जो बरसात है, क्या कोई वाणी में कहेगा? प्रलय काल में तो केवल जल ही जल होता है संपूर्ण विश्व सृष्टि में। और जो वायु चलती है उस समय, प्रचंड वायु का, बड़ी प्रबल वायु, उसका वेग बड़ा प्रचंड होता है, तो बहुत ठंडी बढ़ गई ना अचानक। वैसे भी कार्तिक का महीना है, शुक्ल पक्ष आ ही गया है, प्रतिपदा तिथि है, शरद ऋतु हो गई, दूसरा महीना है शरद ऋतु का, अंतिम पक्ष है। तो गाय गोप गोपियाँ सब जी ठंड से तो थर-थर कांपने लगे। उन सबको लगा कि अरे हमारे ये जो भवन हैं, घर हैं, अब पल भर में ये तो पृथ्वी में डूब जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाकर, तो उन बच्चों को अपने शरीर को ही झुकाकर उनको उसमें छुपाकर और उनकी रक्षा करती है, और सब नंद भवन की ओर भागते हैं। भागते ही चले आए, भागते ही चले आए। क्यों? वही एक आश्रय था सबका। और सब गोप सखा, उनको तो मालूम है हमारे कन्हैया से वीर कौन, और दाऊ से वीर तो कोई नहीं है। कन्हैया तो थोड़ी मारपीट भी कर ले, दाऊ तो एक थप्पड़ एक घूंसा में बराबर कर देता है। आ गए, अरे ओ कमल नयन कृष्ण, ओ भैया नील सुंदर, बचाओ बचाओ, ओ दाऊ दादा हमारी रक्षा करो रक्षा करो। अब इंद्र से हमारी रक्षा करो। सब गोप आ गए, गोपियाँ आ गई। देखो हमने इंद्र की पूजा नहीं की ना, वो हम सबको नष्ट कर देने के लिए वर्षा कर रहा है। सो हे नंदनंदन, अब आप ही बचाओ। महर्षि पुलस्त देख, ये तो पुकार रहे हैं बिल्कुल आर्त हो करके। महर्षि पुलस्त इन गोप गोपियों की निष्ठा देख रहे हैं।
क्या निष्ठा थी? किसी ने भी देवराज इंद्र के हाथ नहीं जोड़े, किसी ने उनसे क्षमा नहीं मांगी। एक गोप गोपी के मुख से भी नहीं निकला कि इन यशोदा के चंचल बालक के कहने से हमने अनुचित किया। सामने मृत्यु दिख रही है, फिर भी सब स्थित हैं, एक चित्त हैं और एक ही ओर उनका मुख किए हुए हैं। भगवान तो कहते हैं सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई। सब भगवान के सन्मुख हैं। अब तक तो जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसे वो बनमाली, मोर मुकुटधारी, वो ब्रजराज कुमार अपने अग्रज दाऊ जी के साथ, भद्रा आदि सब सखाओं के साथ अपने ही नंद महल में बैठ के बरसात देख रहे थे। मानो ऐसी जोर की बरसात तो मैया कभी ना देखी। मानो वो अभी भी खेल कूद चाहते हैं, आज्ञा मिले तो बाहर खेल कूद करें बरसात में। कोई अपने लाल लाल, श्री कृष्ण तो लाल लाल कर कमल फैला के उस पे जल की बूंदें ले रहे थे और उनके अलकों पे ये सफेद सफेद बर्फ की फुहारें जमती चली जा रही थी। और यशोदा मैया सबको कह रही है द्वार से पीछे हटो, सब बीमार पड़ोगे, सबको ठंड लगेगी। पर जब अपनों की आर्त पुकार प्रभु के कान में पड़ी, सुनाई पड़ी, वो नंदनंदन दौड़े, द्वार से बाहर आए। अरे जीव जब भगवान को आर्त होकर पुकारता है तो भगवान थोड़े ही रह पाते हैं। तो जल जो था खूब बरसात का, उसमें छपाछप दौड़ते हुए लाल लाल कोमल कोमल चरण और उनके श्रीअंग से भींगा हुआ चिपका हुआ उनका पीतांबर, मोर पंख भी भीगा हुआ है, अलकों से भी बूंदें झर रही हैं, दौड़ती जा रहे हैं और पीछे मैया पुकार रही है, भीगती हुई आ रही है, नीलमणि नीलमणि बेटा नीलमणि लौटा। अब तो ये दौड़ते जा रहे हैं, सब सखा, सब गोपियां, सब गोप पीछे पीछे आ रहे हैं। किसी गोपी को ये भी सुध नहीं हो रही कि गोद में जो छोटे छोटे शिशु हैं इनको तो कम से कम घर में लिटा दे। नहीं, अभी तक तो श्री कृष्ण को पुकार रहे थे, अब सबकी जो पुकार थी ना वो बदल गई। क्या हो गई? लौटो लौटो, नंद भवन में लौटो। क्यों? कहाँ जा रहा है ये कन्हैया दौड़ के? अरे इसको नंद भवन में घुस जाना चाहिए भीतर अभी। लौटो लौटो। ताऊ भी बुला रहे, ओ कृष्णचंद्र लौट लौट, कहीं नहीं जा, इस बरसात में कहीं नहीं जा बेटा। पर आज तो इन श्री कृष्ण के पैरों में जो वेग है कोई नहीं पा सकता। सब पीछे, इतने पीछे कि पर्याप्त पीछे छूट गए, दौड़ते आए, थोड़ा झुके और कन्हैया लाल तो गिरिराज जी की तलहटी में गए, हाथ बढ़ाया। इतनी जोर का दौड़े कि आज तक ब्रज में ऐसी दौड़ किसी ने इनकी देखी नहीं थी। दौड़ते हुए आए थे, बिल्कुल थके कहो तो, और थोड़ा झुके और उंगली का संकेत मात्र किया होगा कि गिरिराज महाराज तो ऊपर उठते चले गए। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। अपने स्वामी का, परमात्मा का संकेत पाते खुद ही ऊपर उठने लगे और पूरा गिरिराज जी का जो पर्वत है अपने बाएं हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है कनिष्ठिका, उस पर उठा लिया और स्वयं उन गिरिराज महाराज के बिल्कुल मध्य में जाकर खड़े हो गए। बोलिए श्री गिरिराज धरण की, श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की।
अद्भुत जागी है। पूरा गिरिराज उठा लिया, संकेत से उठ गया होगा सहज ही। बीच में खड़े हैं, अपनी सबसे छोटी उंगली बाएं हाथ पर, पूरा गिरिराज जी उठा लिया। 28 कोस में तो उनकी परिक्रमा होती है। अच्छा, गिरिराज जी को उठा लिया तो उसके नीचे 5 कोस की लंबी, 1 कोस चौड़ी, बड़ी विशाल, बड़ा विशाल मानो एक कक्ष सा बन गया। 5 कोस लंबा और 1 कोस चौड़ा, तो 5 चौक 20 किलोमीटर तो लंबा हो गया और 5 किलोमीटर चौड़ा। कितना हो गया वो, कितने विशाल गिरिराज जी। और 7 वर्ष के बालकृष्ण ने मध्य में खड़े होकर बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर उठा लिया। अरे इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की, भगवान ने सोचा इसको कहाँ रखूं। क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे, तो शेषनाग जी थे, 1000 फण थे, उन्हीं की शैया पर पौड़े रहते हैं, भगवान शयन करते हैं। तो उनके 1000 फणों में एक फण पर उस ब्रह्मांड को भगवान ने रख दिया। और वही ब्रह्मांड रखते ही शेषनाग थोड़ा, भगवान अनंत घबराए। हालांकि वो जो पूरा ब्रह्मांड था ना, भगवान शेष के 1000 फणों में एक फण पर सरसों के दाने के बराबर दिखता था। तो कहो ना, ये भगवान शेष, भगवान अनंत का आकार कितना होगा, जिसके मस्तक पर, एक फण पर ये पूरा ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के बराबर दिखता है। उनका आकार कैसा होगा, फिर उस आकार पे शयन करने वाले नारायण का आकार कैसा होगा। और जहाँ ये सब शयन कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, माँ भगवती लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही हैं, उस पूरे छिद्र समुद्र का आकार कितना होगा, जिसका समुद्र मंथन हुआ होगा। कितने दैत्य दानव लगे होंगे भाई, कोई कल्पना है? नहीं है। तो भगवान तो ब्रह्मांड रख के आराम से चल के जा रहे थे। शेषनाग जी ने पूछा, हे प्रभु आज्ञा टाल तो नहीं सकते, राम रजाई इसी से सब है के। भगवान आनंद ये तो नहीं कह सकते भाई इसको हटाओ, घबराहट हो रही है और दिख रहा है सरसों के दाने के बराबर, खुद तो इतना बड़ा आकार है। तो भगवान ने कहा कि हे अनंत, आप तो मेरी लीला कथाओं के रस के प्रेमी हैं। आपके 1000 मुख हैं, आप 1000 मुख से मेरे लीला चरित्रों का गान कीजिए। जिस दिन वो चरित्रों का गुणगान पूर्ण हो जाएगा, उस दिन इस ब्रह्मांड को उतार के नीचे रख दीजिएगा। भगवान तो कह के चले गए जो कहना था, और इधर भगवान शेष क्या कहे। जैसे ही भगवान मुड़े वैसे ही भगवान का गुणगान गाना आरंभ किया 24 अवतारों का। और भगवान ने ये भी कहा कि नित्य नए नए अवतार गाना। मानो जो अवतार, जो चरित्र एक बार मुंह से गा देना, फिर उसको नहीं गाना, नया नया गाना शुरू किए। अब एक मुंह होता तो ठीक है, इनको लगा भैया 1000 मुंह है, हम तो बहुत जल्दी गा लेंगे। और फिर हर मुंह में 2 जवान है, सर्पों की जवान तो बीच से कटी हुई है अमृत के लोगों में। तो 1000 तो मुंह है भगवान का गुणगान करने को, और 2000 जवान है। तो 2000 जवान से निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं। पर क्या करें, अभी तक गुणगान कर रहे हैं, पर वो गुणगान पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि भैया चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़मत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। भगवान की नित्य लीलाएं, नित्य चरित्र, वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। क्यों? लीलाओं को विश्राम ही नहीं है। लीलाएं कभी रुकती थोड़ी है।
कभी नहीं रुकते। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम सब कुछ अविनाशी है, अखंड है, निरंतर प्रवाह है। कितना काम है, कोई अंत ही नहीं है। राम अनंत अनंत गुणानी। जब अनंत गुण है तो गाओ, और आप भी तो भगवान अनंत हो, गाओ। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी, जल सीकर मही रज गन जाई। हो सकता है पृथ्वी के रज कणों को गिन लिया जाए, हो सकता है जल की बूंदों को गिन लिया जाए, पर भगवान के गुणों को, लीला चरित्रों की कोई गिनती नहीं है। जल सीकर मही रज गन जाई, रघुपति चरितन बरन सराई। अब भगवान के चरित्र ऐसे कि उनका वर्णन कभी समाप्त तो होते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। अरे वेद भी थक गए, मौन हो गए, शेषनाग भी बेचारे थक गए बिल्कुल बोलते बोलते, सनकादिक बौरा गए, काकभूषुंडी 27 कल्प से कथई कर रहे, अंत है क्या? जैसे भगवान अनंत है, भगवान के लीला चरित्र भी अनंत है। भगवान शेष गाने लगे 2000 जबान से, तो सोचे थोड़ी जल्दी जल्दी गाऊं, चरित्र तो बहुत है, तो बहुत जल्दी जल्दी गाने से भगवान का गुण, ताकि ये पूरा हो जाए तो ये ब्रह्मांड उतरे मेरे सिर से। और दिखता था एक फण पे 1000 में एक फण, और वो भी सरसों के दाने के बराबर। तो इसको उतारूं, तो जल्दी जल्दी गाने से लार बहुत ज़्यादा टपकने लगी उनके मुख से, 1000 मुखों से 2000 जबानें, हर फण से लार टपक रही है बहुत। क्योंकि पहले तो लार को पोंछने जाते थे, तो जब तक पहुँचते थे उनको लगता था कि इतने में तो 2 चरित्र 4 चरित्र बोल दूंगा। उन्होंने लार पोंछना बंद कर दिया। टपकती है, टपकने दो, बोलने का वेग कम नहीं होना चाहिए, गति बढ़ाते चलो कि जल्दी पूरे हो जाए, इसको उठाऊं मैं, अपने सर पर से उतारूं। उसका परिणाम क्या हुआ? एक बहुत बड़ा कुंड बन गया लार का। लार बहते बहते, तेजी में बोलते बोलते, मानो बिना सांस लिए बोलते चले जा रहे, लार का कुंड बन गया। जब सबने सुना शेष जी के लार से कुंड बन गया, सबने कहा वो कितना हलाहल विश्व होगा। जिन शेष की दृष्टि में, जिन अनंत की दृष्टि में इतना विष आ जाए वो चाहें, तो उनके लार से बना कुंड कैसा हलाहल होगा विष। पर भैया वहां तो सुगंध आने लगी, देवताओं का, सिद्धों का, महर्षियों का आकर्षण हुआ, देवांगनाओं का आकर्षण हुआ, गंधर्वों का आकर्षण हुआ, सब आए। ऐसी सुगंध, क्या बात है। देखा तो भैया वो हलाहल विष का कुंड नहीं था, वो तो अमृत कुंड था। बोलिए श्री शेषनाग जी भगवान की जय, अनंत भगवान की जय। तो जिनमें इतना विष है, इतना विष है, जिन भगवान अनंत में, जब उनके मुख से भी भगवान की कथा होती है, भगवान का गुणगान होता है, तो वहाँ भी अमृत का ही कुंड निकलता है। अब तो हर 6 महीने पे देवता देव वधुएं आती हैं, उसमें स्नान करके 6 महीने के लिए अमर हो के चले जाते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहने का भाव है, प्रसन्नता। आज गिरिराज जी को उठाया है प्रभु ने, 5 कोस तो लंबे हैं, 1 कोस चौड़े हैं। नीचे लग रहा है मानो कोई कक्ष बन गया है बहुत बड़ा, रहने का स्थान। तो पहले गो पहुंचे दौड़े दौड़े, तो गोपों को भगवान ने आज्ञा दे दी कि इस स्थान में बरसात होगी। इसके नीचे इतना स्थान है, गिरिराज जी के नीचे अब इतना स्थान है कि तीनों लोकों की रक्षा हो सकती है। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की लीला है। भगवान क्या न लीला करें।
जो शेषनाग से ऐसे ब्रह्मांड उठवा देते हैं उनके लिए स्वयं गिरिराज उठाने की क्या बात है। ब्रज की रक्षा नहीं, पृथ्वी की नहीं, भारतवर्ष की नहीं, सृष्टि की नहीं, बोले 3 लोक की रक्षा हो सकती है इसके नीचे। अकेले ब्रज की तो बात ही क्या है। सब लोग लौट आओ और अपने घर का सब कुछ उठा लाओ, पूरा गोधन लेकर आ जाओ, घर में कुछ भी मत छोड़ो, सारे छकड़े भर लाओ तो छकड़े भी आ जाएंगे, सब सामग्री वस्तुएं भी आ जाएंगी। और भय मत करना, क्यों? मेरे हाथ से गिरिराज गिरेंगे नहीं। बोलिए श्री गिरिराज धारण की जय। अरे भैया, जिन परमात्मा का संकल्प त्रिभुवन की रक्षा करता है, अब जब उन्हीं परमात्मा ने गोवर्धन उठा लिया तो अब रक्षा में क्या कोई संदेह रह गया? बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण महाराज की जय। आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल तो स्मरण ही नहीं रहा, स्नान और दान का विशेष पर्व है। जो भी कर्म किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। अब संध्या हो रही है, शाम को 6 बजे तक तो है ही अमावस्या। जो भी कर्म होता है उसका आज अक्षय फल होता है। राज महाराज की जय, श्री राम लला सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आज भगवान शिव का भी विशेष पूजन होता है और हर तरह के जीवों को कुछ खिलाना चाहिए, गरीबों को, ब्राह्मणों को देना लेना चाहिए। गौ सेवा भी विशेष रूप से आज की जाती है, क्योंकि कोई भी सत्कर्म, भगवान का जप तप ध्यान, अब इससे बढ़कर क्या सत्कर्म है? किसमें हमारा उद्धार है, भला है? तो भगवान, चलो जी, अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय श्री राम। मौनी अमावस्या की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ भगवान, जय श्री महाराज जी हाँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण प्रणाम।